नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मैं नोएडा से हूँ। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने कुछ पंक्तियाँ स्वर्ग के ऊपर लिखी थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। स्वर्ग नर्क की परिभाषा मुझे समझ नहीं आती। स्वर्ग नर्क की परिभाषा मुझे समझ नहीं आती। तुम कहते हो ये धरती स्वर्ग है, ये बात मुझे नहीं भाती। तुम कहते हो ये धरती स्वर्ग है, तो मुझे सिद्ध करके दिखाओ, मान जाऊं तुम्हारी बात को, अगर इस नर्क को बेहतर स्वर्ग दिखाओ। मेरा स्वर्ग वैसा नहीं है जैसा तुमने सोच रखा है, और वैसा भी नहीं जैसा देवी देवताओं ने खोज रखा है। मेरा अब तक का जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं था। पैसा नहीं था हमारे पास, पर किसी बात का गम नहीं था। 1 रुपए में भी ख्वाब आ जाया करते थे, और चैन की नींद लिए रातों को सो जाया करते थे। हमारी माँ भी हमारे घर की अप्सरा से कम नहीं थी। खुशियों से महरूम थी, पर आंखें नम नहीं थी। उसका स्वर्ग उसके लिए उसका परिवार हुआ करता था, और 4 लोगों का परिवार ही पूरा संसार हुआ करता था। छोटी छोटी खुशियां उसके लिए अनमोल हुआ करती थी, और चेहरे की हल्की मुस्कान सभी राज खोल दिया करती थी। हमारे अध्यापक हमारे स्वर्ग के देवता हुआ करते थे। हमारी एक गलती पर कभी कभी जड़ भी दिया करते थे। खौफ भर जाता था मन में जब पिताजी को बुलाकर लाना जैसी डरावनी बातें किया करते थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमारे ड्राइंग रूम की शान था। सोफों पर बैठने की परमिशन नहीं थी, वो सिर्फ मेहमानों का स्थान था। मेहमान हमारा कब जाएगा ऐसी बातें किया करते थे, और किसके हिस्से में कितने पैसे आएंगे पूरा हिसाब किया करते थे। नए जूते रिजल्ट के इनाम में मिलते थे। रातों को उठ उठ के डब्बे चेक करते थे। पता था पिताजी बहुत मुश्किल से खरीद कर लाए हैं, इसीलिए तो सोते पिता के भी पांव छुआ करते थे। आज के स्वर्ग में घर वाले भी एक दूसरे पर एहसान करने लगे हैं। दूसरा कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए आपस में बातें भी कम करने लगे हैं। जो बच्चे पहले मेहमानों के दिए पैसों का हिसाब किया करते थे, वो अब जीते जी माता पिता के पैसों का भी हिसाब करने लगे हैं। अब तो खुशियां भी जैसे आर्टिफिशियल सी हो गई हैं। पैसा बहुत है हमारे पास, पर रौनक खो गई है। और जिस तरह सूरज ढलते ही एकदम सवेरा नहीं हो सकता, उस तरह माफ करना, ये स्वर्ग तुम्हारा है, मेरा नहीं हो सकता। ना कोई स्टेज, ना कोई माइक, ना कोई ओपन माइक. If you are mad to recite, open up your own mic.